आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। प्रवासी संदेश के पाठकों बहुत नमस्कार आप सभी का। आज प्रवासी संदेश की 7वीं वर्षगांठ रही और मुंबई प्रेस क्लब में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुंबई प्रवासी संदेश को शुभकामनाएं देने के लिए बहुत सारे लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। खास करके महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने उपस्थित रह करके प्रवासी संदेश के तमाम पाठकों को साथ साथ जो प्रवासी की टीम है उसको अपनी शुभकामनाएं दी। हमारे बीच आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहने वालों में आचार्य पवन त्रिपाठी जी, आदित्य दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी जी हमारे बीच उपस्थित रहे। साथ ही सिद्धिविनायक ट्रस्टी के जो प्रमुख ट्रस्टी हैं श्री राजाराम देशमुख जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सभी लोगों ने प्रवासी संदेश की पिछले 6 सालों से लगातार चल रही कामयाबी की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह तमाम कोरोना काल के बावजूद भी प्रवासी संदेश लगातार पाठकों तक अपने संदेश को पहुंचाता रहा, लगातार बिना किसी विराम के, बिना अटूट के प्रवासी संदेश लगातार लोगों तक पहुंचता रहा। उसके लिए प्रवासी संदेश की पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। प्रवासी संदेश के संपादक श्री राजेश उपाध्याय जी ने आए हुए सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके प्यार और स्नेह की ताकत पर प्रवासी संदेश लगातार बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में प्रवासी संदेश निरंतर बढ़ता रहेगा। आप सभी का आशीर्वाद और स्नेह और प्यार लगातार प्रवासी संदेश को मिलता रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जो महानगर के तमाम पत्रकार, विभिन्न अखबारों से जुड़े हुए लोग, विभिन्न चैनलों से जुड़े हुए लोग, सोशल मीडिया के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उदय प्रताप सिंह जी, अखिलेश सिंह जी और समेत बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं सभी का प्रवासी संदेश परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने प्रवासी संदेश के इस कार्यक्रम में आकर के प्रवासी संदेश का हौसला बढ़ाया, उनको ताकत दी, उनको जोश दिया और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रवासी संदेश आने वाले दिनों में पूरी ताकत और जोश के साथ निरंतर आप तक निष्पक्ष और निर्भीकता पूर्वक खबरें पहुंचाने का काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवासी संदेश के शानदार 7 साल के प्रवास पूरा करके 8वें साल में प्रवेश पर बहुत सारे मित्र इकट्ठे हुए। सबने मिलकर प्रवासी संदेश को शुभकामनाएं दी, सबको आनंद आया। ये लड़ाई उन्होंने लड़ी है, जीती है और अभी भी पूरी हिम्मत के साथ में आने वाले समय में समाज के साथ में जुड़कर अपनी पत्रकार की जिम्मेदारी पूरा करने के लिए उपाध्याय जी के सारे मित्र सब मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं, हम सब उसमें जुड़ने के लिए, अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रवासी संदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुंबई शहर में हिंदी पत्रकारिता करना बहुत ही कठिन काम है क्योंकि अखबार कम है और सोर्सेज भी कम है। लेकिन इन सबके बीच अगर कोई 2-4 पत्रकार मिलकर कोई अखबार को चला रहे हैं, भले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चला रहे हैं और सफलता से चला रहे हैं और पिछले 7 सालों से सफलतापूर्वक चला रहे हैं और 8वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ये साहस और शाबाशी देने वाला काम है। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रवासी संदेश की पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। प्रवासी संदेश जो मुंबई से प्रकाशित होने वाला जो दैनिक अखबार है, आज वो 8वीं अपनी साल में पदार्पण कर रहा है। 7वीं वर्षगांठ आज मुंबई प्रेस क्लब में मनाई गई। मैं इसके प्रमुख संपादक राजेश उपाध्याय जी, हमारे मित्र शेष उपाध्याय और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। जिस तरह से मुंबई में इन्होंने एक नई परंपरा को जन्म दिया, सामाजिक सांस्कृतिक जो खबरों को प्रकाशित करके उन्होंने सभी संस्थाओं को न्याय देने का काम किया है, इसके लिए मैं फिर एक बार प्रवासी संदेश और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। प्रवासी संदेश अखबार जो है वो आज सभी प्रवासियों की पहली पसंद हो गई। उसका मुख्य कारण है प्रवासी संदेश एक ऐसा अखबार है जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के सभी तरह की खबरें कवर करते हैं। भले ही कोई साधारण आदमी हो या भले ही कोई बड़ा आदमी हो, भले ही कोई राजनीतिक आदमी हो, भले ही कोई सामाजिक आदमी हो, भले ही कोई आध्यात्मिक आदमी हो। और इनका जो कार्य है वो निस्वार्थ भाव से रहता है और सबके लिए समान रहता है। इसके लिए मैं संपादक राजेश जी उपाध्याय और पूरी टीम को तहे दिल से शुभकामना देता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिनों दिन इनकी प्रगति हो। धन्यवाद। नमस्कार। प्रवासी संदेश को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने पूरे 7 साल पूरे किए हैं और इतने अथक प्रयत्न के साथ, इतने परिश्रम के साथ इतनी बड़ी टीम बना के रखी है जो कोरोना में भी डगमगाई नहीं। मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ऐसे ही उनको प्रेरणा सबको देवें कि कभी डगमगाई नहीं और ये पत्रिका हमेशा चलती रहे और दैनिक चलती रहे, 70 सालों के आगे भी निकलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धनी सरस्वती पुत्र और मेरे परम मित्र प्रवासी संदेश के संपादक राजेश जी को आज के 7वीं वर्ष पूरे करके 8वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं।
मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। संदेश की आज 7वीं सालगिरह पर मैं सभी टीम को बहुत मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रवासी संदेश दिन पे दिन, सालों पे साल अच्छे से ज़्यादा तरक्की करे, इतना ही मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ। प्रवासी संदेश के संपादक श्री राजेश उपाध्याय जी को खूब हार्दिक अभिनंदन। प्रवासी संदेश की खबरों द्वारा लोगों के जन सुविधाओं की, कमियों की, सब सारी गतिविधियों की जानकारी श्री राजेश उपाध्याय जी जन जन तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं प्रवासी संदेश के संपादक तथा प्रवासी संदेश को आगे आने वाले भविष्य के लिए खूब खूब शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं प्रवासी संदेश की जो 7वीं सालगिरह है उसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे तो ये जान के आश्चर्य हुआ कि अभी सिर्फ 7 ही साल हुआ है, क्योंकि राजेश भाई और उनकी टीम की जो मैच्योरिटी है वो तो लगता है कि कई सालों से चला हुआ आ रहा है। लेकिन मैं पूरी शुभकामना देता हूं और इनकी जो मदद है हर ढंग से हम लोग करने के लिए तैयार हैं और ये हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे और आने वाले टाइम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।